Hello, good morning. Namaste, all my beautiful viewers. वेलकम ऑन ग्रीन डायरेक्ट चैनल 777। आज हम आपके लव लाइफ की लास्ट 24 आवर्स की एनर्जी चेक करेंगे जो भी नो कांटेक्ट में हैं। ओके, कल से 24 आवर्स से उनके फीलिंग, आपके फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे और डिवाइन का क्या मैसेज है। जो भी नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, वो कल दिन से रात से अब तक 24 घंटे में किस एनर्जी में थे। हे परमपिता परमात्मा, और आगे आने वाले 2 दिनों में क्या कुछ हो सकता है। ओके, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो, उनके मन में क्या है, सब कुछ जानने की डिटेल में कोशिश करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, थोड़ा तो गाइडेंस आपको ज़रूर आएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। अगर 50% से ज़्यादा आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती आपकी सिचुएशन में फिट ना कीजिए। ये रीडिंग मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड हर कोई देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो चलिए, टाइमलेस कलेक्टिव नो कांटेक्ट वालों की ये रीडिंग है। तो मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, अपने पर्सन का दिल से 3 बार नाम लीजिए। हे डिवाइन यूनिवर्स, मेरे परम पिता परमात्मा, मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स अभी नो कांटेक्ट में हैं वो 24 आवर्स से किस एनर्जी में है। इस नो कांटेक्ट में उनकी क्या फीलिंग थी, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की लास्ट 24 आवर्स से क्या फीलिंग थी। हे एंजल्स, मुझे बताइए लास्ट 24 आवर्स से मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। लास्ट शफल, ये परमपिता आपके पर्सन की फीलिंग देखेंगे, फिर आपकी भी फीलिंग देखेंगे। प्लीज क्लैरिफाई। बॉटम में है नाइट ऑफ सोल्स। सी, ये बंदा यहाँ पे साइन है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि है। यहाँ पे हो सकती है उनकी एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन हो सकती है। और वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये साइन मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ओके, किसी किसी के लिए अर्थ साइन हो सकती है। तो यहाँ पे ये बंदा आना तो चाहता है आपके पास। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड बॉटम में आया है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग है कि एक्शन लेना चाहिए। ओके, बहुत फास्ट थिंकिंग चल रहा है। कल 24 आवर्स से वो बहुत फास्ट थिंकिंग कर रहा था आपके रिलेशनशिप को लेके, कमिटमेंट को लेके। उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अप्स एंड डाउन्स थिंकिंग चल रही थी। ये जो भी रिश्ता है, ये पीरियड यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है। कुछ डेट्स है यहाँ पे 9, स्पेशली 2, देन 7, ओके, 2, 7, 9, 1, देन 10, 17 हो सकता है, 6। तो देखो, ये कुछ डेट्स आप दोनों में स्पेशल हो सकते हैं। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर मंथ, फरवरी मंथ बहुत प्रोमिनेंट है। फरवरी 2 नंबर, ओके, फरवरी और सितंबर। जून मंथ है यहाँ पे, जुलाई मंथ है, साथ ही में जनवरी है। ये कुछ मंथ्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अक्टूबर है,
ये जो बंदा है ना, ये आपको कुछ तो क्लियर बोलना चाहता है, उसके मन में है, आपके पास आना चाहता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ट्रैवलिंग करके वो मिलना चाहता है आपको। नो डाउट आप साथ में नहीं हो अभी, एक कंफर्ट जोन के बाहर वो इस रिश्ते पे काम करना चाहता था, लेकिन उसको एक अलग ही चीज़ की फियर थी और उसकी वजह से कुछ वो प्लानिंग नहीं कर पाया और उसने पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, खुद की बाउंड्रीज बनाई है इस बंदे ने। इस 24 आवर्स में ये कंफर्ट जोन के बाहर जाने की सोच रहा था, क्या करे क्या ना करे। ओके, लेकिन यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत है, वो कभी बहुत सोचता है तो कभी बिजी हो जाता है, ऐसी एनर्जी है। ओके, गिव अप किया इसने, खुद होके गिव अप किया, खुद होके कहा होगा आपसे ऐसी बातें कि आपको बहुत दर्द पहुंचा होगा कि हम बात ना करेंगे तो अच्छा है हम दोनों के लिए, वगैरह वगैरह, फलाना कुछ तो बोला होगा इस बंदा बंदी ने। ओके, इसमें ज़्यादा करेज नहीं है, ये डिवाइन को सरेंडर हुआ है। लो फील करता है, आपको मिस भी करता है, प्यार भी है, लेकिन बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपने लाइफ में और अपने इमोशन के साथ ये बंदा। कोई हो सकती है एक ऐसी लेडीज, उसकी मदर हो सकती है, उसके लाइफ में कोई तो लेडीज है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, पावर है उसमें, एक अच्छी पोस्ट पे हो सकती है या पूरी फैमिली उसके हैंड में है, तो वो बोलेगी वैसे ही उसे करना पड़ता होगा शायद किसी किसी के लिए। ओके, वो शायद आपसे बहुत अच्छा बिहेव करती होगी, आपको ऐसे दिखाती होगी कि मैं कितनी अच्छी हूँ, लेकिन अंदर से वो आपके अपोजिट है, मुझे ऐसे लग रहा है। उसके ओपिनियन और आपके पूरे अपोजिट है, उसे अच्छा नहीं लगता आप दोनों जब भी बात करते हो। ओके, तो ऐसी जो लेडीज है उसका इंटरफियरेंस है। ओके, वो चाहते हैं कि आप ऐसी बन जाओ, मतलब शायद वो कुछ अथॉराइज लेडी हो सकती है, कुछ डिसीजन वगैरह लेती होगी, दो चीज़ों में अच्छे से बैलेंस करती होगी और उसका सपोर्ट होगा उस बंदे को, तो उन्हें कहीं तो ऐसे लगता है कि आप भी वैसे हो जाओ या आप भी वैसे हो, ऐसे उसे लगता है, मतलब आप अपने लाइफ की डिसीजन खुद लेते हो या खुद लो। ये क्लियर बात करना चाहता है। हाल ही में 24 आवर्स में इतना थिंकिंग चल रहा था, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहा था। ओके, एक क्लैरिटी आई है इस बंदे को, सक्सेस चाहिए, कुछ तो न्यू प्लानिंग उसके दिमाग में घूम रहा है, ऐसे ही मैं कहूँगी। ओके, कभी कभी आप पे बहुत ट्रस्ट होता है तो कभी कभी डाउट लेता है, ऐसा ही बंदा है। और फिर बैकफुट होता है, एक स्टेप बैक आ जाता है। इसका प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? ये खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करता है, उसका खुद के फीलिंग्स पे ही ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि शायद यहाँ पे मैं देख रही हूँ पहले से इसके लाइफ के डिसीजन इसने लिए ही नहीं है। ओके, फैमिली में ये सबके लिए करता है, लेकिन इसके लाइफ के डिसीजन अदर ही कोई तो है वो लेता है, सो उसकी वजह से उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद के डिसीजन पे, खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं है। क्लैरिटी है उसको, सब कॉन्शियस माइंड में मालूम है कि आप उसके अच्छे फ्रेंड हो, आप उसके लिए एक मतलब ट्रू अनकंडीशनल लव आप ही दे सकते हो। सी यहाँ पे डिवाइन से, म्हणजे डिवाइन ने आपको मिलाया है, ऐसे भी उन्हें लगता है एक कनेक्शन कुछ तो अलग है, ये भी उन्हें लगता है, नो डाउट। लेकिन जब कमिटमेंट और डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो उनका पूरा लो हो जाता है एनर्जी। लेकिन इस 24 आवर्स में इस बंदे को बहुत क्लैरिटी आई है। ओके, ये न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहा था ये बंदा। ओके, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि ये रिलेशन में न्यू बिगिनिंग करने की उनकी बहुत विश है। ओके, शायद कम्युनिकेशन चाहते हैं ये जो भी है, कोई सिंगल हो सकते हैं, कोई मैरिड भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। ओके,
तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और ये चेंज चाहता है। ओके, एक ऐसा रिश्ता वो महसूस करता है जो कभी फिनिश नहीं हो सकता आपके साथ। मतलब आप बहुत तो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है। मतलब आप 1 वीक बात करते हो, फिर 6 मंथ बात ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या लेकिन स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत बहुत है। दूर से आपको देखता है ये बंदा, उसे मालूम है कि वो इस आप में स्टक है और वो फीलिंग छुपा रहा है। और उसे ये भी मालूम है कि ये जो भी हुआ है वो उनकी वजह से ही हुआ है, लेकिन फिर भी वो डिवाइन को सरेंडर है, डिवाइन से माफी मांगते हैं। आपके सामने आने की इस बंदे को हिम्मत नहीं है, यही मैं कहूंगी। ये उनकी 24 आवर्स की एनर्जी थी, उन्हें कुछ तो क्लैरिटी आ रही है और वो आपके पास ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं, या किसी किसी के लिए आए भी होंगे। ओके, ट्रैवलिंग भी हुआ होगा। देखते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपकी क्या फीलिंग है इस नो कांटेक्ट में। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए। सेम फीलिंग है, नो डाउट, सेम फीलिंग है। जो वही आपको तो ऑलरेडी मालूम है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपने इस वक्त खुद पे फोकस करने का डिसीजन लिया है। आप करियर ओरिएंटेड हो गए हो, किसी किसी के लिए न्यू बिजनेस न्यू जॉब मिला है, या किसी किसी के लिए मनी ओरिएंटेड आप हो गए हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, यही मैं कहूंगी। और आपने इस बंदे को बहुत फाइनेंशियल हेल्प किया होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, या इसने भी आपको किया होगा। वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी। और ये जो भी बंदा है वो आपको हमेशा एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा लाइफ पार्टनर ऐसे नजर से ही देखता है, और आप भी उसे ऐसे ही नजर से देखते हो। आप एक्शन लेना चाहते हो, नो डाउट, आपको मालूम है, लेकिन किधर तो माइंड में आपको ऐसे लगता है कि पहले जैसा ये रिलेशनशिप नहीं रहा है, यहाँ पे वो ट्रस्ट नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो फीलिंग अभी नहीं है, होपलेस लग रहा है आपको, कुछ होप्स नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस है इसमें। ओके, आप खुद को प्रोटेक्ट करके इस रिलेशनशिप में आगे जा रहे हो, यही मैं कहूंगी। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, आपको भी फील होता है न्यू न्यू बिगिनिंग, एक अनकंडीशनल लव आपको भी चाहिए, नो डाउट। यहाँ पे अगर आप दोनों भी थोड़े से स्पेस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप अगर एक साथ ट्रैवल करोगे या अगर आप किसी मंदिर में एक साथ जाओगे तो मुझे लगता है शायद एनर्जी में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, आप दोनों कंफर्ट जोन्स के बाहर ही नहीं जा रहे हो, वो बंदा भी और आप भी। खुद की बाउंड्रीज आपने ऑलरेडी सेट की हुई है, यही मैं कहूंगी। थोड़े से गिविंग एंड रिसीविंग के नेचर में आ जाओ, डिवाइन कह रहा है। अगर आप थोड़े से कम्युनिकेशन करोगे, एक दूसरे से बातें शेयर करोगे, तो आप में वो एनर्जी आएगी और एक सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे को आपका, और एक रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी और मेंटल क्लैरिटी, जैसे कि उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी 24 आवर्स से लग रहा है और आपको भी यही लग रहा है। क्लैरिफिकेशन हो रहा है और आगे और ज्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, नो डाउट। डिवाइन आपको दिखलाएगा कि आपका रिश्ता एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों भी एक प्योर सोल हो, नो डाउट, और एक कुछ तो स्पिरिचुअल रीजन की वजह से आप मिले हो। आपका कर्मा क्लीन करने की आपको बहुत जरूरत है। हो सके तो कोई चैरिटी करो, दान पुण्य का काम करो। ओके, अगर दोनों साथ में मिलके करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वेरी नाइस एनर्जी। देखते हैं फाइनल आउटकम इस डेक से क्या हो सकता है। हे यूनिवर्स, व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप।
फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये डेविल का कार्ड आ गया। ओके, आई वांट टू क्लैरिफाई फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, फाइनल आउटकम। डेविल क्यों आया है डिमोज? ओके, सी डिवाइन की पॉजिटिविटी आपके साथ है। एक फर्म और स्ट्रॉन्ग बेस इस रिलेशनशिप का डिवाइन बनाना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स है, स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स है डिवाइन की। लेकिन यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, इसका मतलब बहुत ईगो है दोनों को भी। ये रिवर्स में आया था, बहुत ईगो है दोनों को, तो वो ईगो दूर करने की बहुत जरूरत है। कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, रिस्क लगता है, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाते हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, आपको ही आपकी फीलिंग का पता नहीं है, बहुत सोचते हो रात में, आप दोनों भी इमोशंस को छुपा के बैठे हुए हो, किसी का भी गाइडेंस नहीं ले रहे हो, किसी का भी। शायद ये रिश्ता आज तक किसी को बताया नहीं है आपने। ओके, कोई ऐसे बहुत कम लोग हो सकते हैं, उन्हें ही मालूम है। तो फाइनल आउटकम में डिवाइन कहना चाहते हैं कि मैं आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, आप रिसीव नहीं कर रहे हो। ओके, आप स्पिरिचुअल अवेकन हो जाओ, कर्मा क्लीन करो, जैसे कि मैंने कहा था, कुछ दान पुण्य का काम करो, और साथ ही में आप गाइडेंस लो। ओके, हो सके तो आपके जो भी गुरु हो वहाँ पे, या जिस डिवाइन एनर्जी आप मानते हो, आप दोनों वहाँ पे जाके प्रेयर करो, यही मैं कहूँगी। क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो आपको डिवाइन को सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। यही देखते हैं उनकी तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है। हे यूनिवर्स, प्लीज गिव मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। सी, जैसे कि कहा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको डिवाइन से ही प्रेयर करना है, आपको एक दूसरे को चेस नहीं करना है। आप एक अच्छे फ्रेंड हो, पहले से आप फ्रेंड हो, और आज भी आप एक दूसरे को अच्छे बेस्टी समझते हो। आप कुछ तो, आप में से कोई तो एक बिजनेस कर रहा है, ओके, और उस पे ही उसका फोकस है। यहाँ पे आजकल ऐसी एनर्जी है कि कोई बात नहीं हो रही तो कोई तो ऐसे समझता है कि ये क्रश है मेरा। आप दोनों में से एक कोई तो ऐसे इस रिश्ते को समझने लगा है कि जाने दो, ये क्रश था मेरा। लेकिन आप ट्विन फ्लेम हो। सी, आई लव यू। फिफ्थ एंड लास्ट मैसेज आया है, आई लव यू। उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका इनर सोल आपसे ये कह रहा है आई लव यू, एंड डिवाइन ऑल्सो कह रहा है आई लव यू। वेरी नाइस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये थोड़ी सी भी आपसे रिजोनेट होती है तो कमेंट करें, क्लेम करें। एनर्जी आपको मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, तो प्लीज कमेंट करें, क्लेम करें, ओके, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।